कहाँ क्वेश्चन नंबर 39। कहाँ पर रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है? उसके उच्च प्रारंभिक बल गुण के कारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। किस मोटर का स्पीड लोड अभिलक्षण एक यूनिवर्सल मोटर के समान होता है? डीसी श्रेणी मोटर। क्वेश्चन नंबर 41। सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग्स डिस्कनेक्ट होने के पश्चात मोटर केवल रनिंग वाइंडिंग्स पर चलता है। वाइंडिंग्स एक फेज मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए लगाया जाता है, स्टैटिक वाइंडिंग्स लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43। सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए रनिंग तथा स्टार्टिंग दोनों वाइंडिंग्स को लाइन के समानांतर क्रम में कनेक्ट किया जाता है। निम्न क्वेश्चन नंबर 144। निम्न में से कौन अपकेंद्री स्विच का खुला होने का परिमाण है? वाइंडिंग्स ओपन। क्वेश्चन नंबर 145। किस संभावित दोष के कारण एक मोटर अपनी समान गति पर चलती है? वायरिंग फूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 146। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग्स तथा सेंट्रीफ्यूगल स्विच के श्रेणी में कनेक्ट किया जाता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग तथा सेंट्रीफ्यूगल स्विच में के श्रेणी क्रम में कनेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 147। निम्न में से कौन सा कनेक्शन रिपल्शन मोटर में कम्यूटेटर द्वारा किया जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग्स कनेक्ट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 148। समान किस कारण से यूनिवर्सल मोटर में ब्रशों पर स्पार्किंग होती है? उपयुक्त सभी। कम्यूटेटर में अधिक माइका, ओपन आर्मेचर वाइंडिंग्स, लघु पतित वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 149। स्लिप्ड फ्रेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा कनेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 150। एक कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट कर एक फेज मोटर का स्टार्टिंग वाला गुण सुधारा जा सकता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग्स के साथ श्रेणी में कनेक्ट करके। क्वेश्चन नंबर 151। क्या होगा अगर एक फेज मोटर के कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो स्टार्ट नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 152। निम्न में से कौन सी वाइंडिंग्स किसी एक फेज मोटर में सबसे आम वाइंडिंग्स होती है? कंसेंट्रिक वाइंडिंग्स होती हैं। 153। समान कितनी धारिता का कैपेसिटर सीलिंग फैन के स्टार्टिंग वाइंडिंग्स के साथ प्रयुक्त होता है? 2 माइक्रोफैराड होता है। क्वेश्चन नंबर 154। कैसे हम एक फ्रेज कैपेसिटर के रोटेशन की दिशा बदलते हैं? केवल स्टार्टिंग अथवा मुख्य वाइंडिंग्स में से किसी एक के कनेक्शन परिवर्तित करके। क्वेश्चन नंबर 155। किस कारणवश शेडेड पुल मोटर का उपयोग समानता कम होता है? उपयुक्त सभी। इसकी रोटेशन की दिशा सरलता से नहीं परिवर्तित की जा सकती है। इसका पावर फैक्टर कम होता है। इसका प्रारंभिक बलाघूर कम होता है। क्वेश्चन नंबर 156। किसके द्वारा हम एक शेडेड पोल मोटर की
रोटेशन की दिशा बदलेंगे। स्टेटर पोल के शेडिंग भाग को पलटकर। क्वेश्चन नंबर 157। यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा निम्नलिखित द्वारा उल्टी की जा सकती है। सप्लाई टर्मिनल को उलट कर। यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा निम्नलिखित द्वारा उल्टी की जा सकती है, सप्लाई टर्मिनल को उलट करके। क्वेश्चन नंबर 158। सिंगल फेज मोटर के मामले में निम्नलिखित में से कैपेसिटर को प्राथमिकता दी जाती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का प्राथमिकता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 159। सीलिंग फैन के लिए आमतौर पर प्रयुक्त सिंगल फेज मोटर की किस्म होती है। अस्थायी कैपेसिटर किस्म होता है। अस्थायी कैपेसिटर किस्म होता है। क्वेश्चन नंबर 160। घरेलू फ्रिज में प्रयोग की जाने वाली मोटर निम्नलिखित में से कौन सी है? सिंगल फेज प्रेरण मोटर है। क्वेश्चन नंबर 161। एक फ्रिज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे अर्थमितीय विधि क्या है? संधारित्र स्टार्ट विधि। कैपेसिटर स्टार्ट विधि, उसी को कहते हैं संधारित्र स्टार्ट विधि। क्वेश्चन नंबर 162। घरेलू फ्रिज में प्रयोग की जाने वाली मोटर सिंगल फेज प्रेरण मोटर होता है। क्वेश्चन नंबर 163। वैक्यूम क्लीनरों के लिए किस मोटर का चुनाव करना चाहिए? यूनिवर्सल मोटर का चुनाव करना चाहिए। वैक्यूम क्लीनरों के लिए किस मोटर का चुनाव करना चाहिए? यूनिवर्सल मोटर को। क्वेश्चन नंबर 164। विद्युत सेवर्स में समान रूप से यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 165। निम्न में से कौन सी मोटर अपकेंद्री पंप में इस्तेमाल की जाती है? प्रेरण मोटर अपकेंद्री में इस्तेमाल किया जाता है। प्रेरण मोटर। अगर कोई प्रेरक मोटर असंतुलित आपूर्ति पर चलती है तो उसे निम्न गति पर चलना चाहिए। अगर कोई प्रेरण मोटर असंतुलित आपूर्ति पर चलती है तो उसे निम्न गति पर चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 167। कौन सी मोटर यांत्रिक तथा चुंबकीय कंपन से सापेक्ष रूप से मुक्त रहती है? सापेक्ष रूप से मुक्त रहती है हिस्टैरिसीस मोटर। सापेक्ष रूप से चुंबकीय मोटर की यांत्रिक तथा चुंबकीय कंपन से सापेक्ष रूप से मुक्त रहती है हिस्टैरिसीस मोटर। क्वेश्चन नंबर 168। मोटर चालू रहते समय जब सिंगल फेजिंग होता है तो इसे निर्धारित लोड से 50% ज़्यादा लोडेड नहीं किया जाना चाहिए। 169। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग वाला घूर्ण होता है जो निर्धारित वाला घूर्ण के बराबर होता है। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग वाला घूर्ण निर्धारित वाला घूर्ण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 170। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है विद्युत अपघटनीय कैपेसिटर होता है। क्वेश्चन नंबर 171। निम्नलिखित में से किस मोटर का स्टार्टिंग वाला घूर्ण अधिकतम होता है? स्टार्टिंग वाला घूर्ण अधिकतम होता है यूनिवर्सल मोटर का। 172। निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी? कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर रन मोटर। क्वेश्चन नंबर 173। सिंगल फेज मोटर में सहायक वाइंडिंग समानता उस समय कट ऑफ हो जाती है जब निम्नलिखित के अलावा शेष मोटरों में एक निश्चित स्पीड आ जाता है। निश्चित स्पीड आ जाता है
कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर में निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे कम शोर करता है? हिस्टैरिसीस मोटर सबसे कम शोर करता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर निम्नलिखित के साथ श्रेणी में लगा होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी में लगा होता है। 176 उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्डर प्लेयर के लिए हिस्टैरिसीस मोटर के प्रयोग करने का मुख्य कारण होता है इसे किसी अपकेंद्री स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 177 यूनिवर्सल मोटर चलती है एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर समान स्पीड से चलती है। क्वेश्चन नंबर 178 वाणिज्यिक तौर पर सिंगल फेज मोटरों निम्नलिखित अश्व शक्ति तक की बनाई जाती है। 10 अश्व शक्ति तक बनाया जाता है सिंगल फेज मोटरों। स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा यदि कम चाल से उसी दिशा में घूमना शुरू कर दे तब यह समझना चाहिए कि कैपेसिटर खराब हो गया है। रेलवे यात्री कोच की बिजली और पंखे के लिए पावर सप्लाई होती है, डायरेक्ट करंट होता है, मतलब डीसी करंट होता है। रेलवे यात्री कोच की बिजली और पंखे के लिए पावर सप्लाई होती है, डायरेक्ट करंट। क्वेश्चन नंबर 181 इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन में प्रयोग की जाने वाली मोटर है यूनिवर्सल मोटर है। इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन में प्रयोग की जाने वाली मोटर है यूनिवर्सल मोटर। क्वेश्चन नंबर 182 इनमें से किस मोटर का प्रयोग वैक्यूम क्लीनर में होता है? प्रतिकर्षण मोटर में होता है। प्रतिकर्षण मतलब रिपल्शन मोटर में होता है। क्वेश्चन नंबर 183 ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें रोटर वाइंडिंग्स नहीं होती है? रोटर वाइंडिंग्स हिस्टैरिसीस मोटर में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 184 एक फेज इंडक्शन मोटर को कहते हैं फ्रैक्शनल हॉर्स पावर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 समान रूप से किस मोटर की गति 3000 आरपीएम 3000 घूर्णन प्रति मिनट या उससे ज़्यादा हो सकती है? यूनिवर्सल मोटर की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 186 स्लिप फ्रेज मोटर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। आरंभिक विद्युत धारा कम होती है। इसका स्लिप फ्रेज मोटर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आरंभिक विद्युत धारा कम होती है। अब केंद्रीय पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? सीरीज मोटर का। अब केंद्रीय पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए किस प्रकार का मोटर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? सीरीज मोटर का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 188 किस प्रकार का मोटर एक गैर उत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है? रिलक्टेंस मतलब प्रतिस्तंभ मोटर। रिलक्टेंस मोटर जो है गैर उत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है। क्वेश्चन नंबर 189 एक एसी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर धीमी गति में चल रही थी और समान लोड ले पाने में असमर्थ थी। जब मोटर रुकी तो फिर से स्टार्ट ना हो सकी। इस परिस्थिति के क्या कारण है? कि फ्रेज सप्लाई एक फ्रेज की है। एक एसी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर धीमी गति से चल रही थी
और समान लोड ले जाने में असमर्थ थी। जब मोटर रुकी तो फिर से स्टार्ट ना हो सकी। इस परिस्थिति के कारण सप्लाई एक फेज की होती है। क्वेश्चन नंबर 190। एक स्लिप इंडक्शन मोटर समान रेटिंग की स्क्वायरल केज मोटर की तुलना में महंगी होती है। स्क्वायरल केज की तुलना में महंगी होती है स्लिप इंडक्शन मोटर। कोई समान मिक्सचर कितना पावर का होता है? 400 वाट का होता है। क्वेश्चन नंबर 192। किसी पॉलीफ्रेज प्रेरण मोटर में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है? स्वचालित होता है। किसी पॉलीफ्रेज प्रेरण मोटर में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है? स्वचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 193। निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रेज मोटर सबसे सस्ती होती है? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर सबसे सस्ती होती है। क्वेश्चन नंबर 194। यदि मिक्सचर की मोटर के धातु केज का वाइंडिंग्स के साथ इलेक्ट्रिक संपर्क हो जाए तो वाइंडिंग्स कैसे होगी? ग्राइंडेड हो जाएगी वाइंडिंग्स। यदि मिक्सचर की मोटर के धातु केज का वाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रिक संपर्क में हो जाए तो वाइंडिंग्स कैसे होगी? ग्राउंडेड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 195। किसी स्लिप फ्रेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग्स और मुख्य वाइंडिंग्स के बीच का स्लॉट कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 196। निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनें जिसे शेडेड पोल मोटर में पाया जाता है। शेडेड पोल मोटर में पाया जाता है घूर्णक। क्वेश्चन नंबर 197। एक यूनिवर्सल मोटर निम्नलिखित में से किस पर चलती है? लोड के आधार पर बदलती गति से चलती है। क्वेश्चन नंबर 198। छत पंखा का घूमने वाला हिस्सा कौन सा है? बॉडी होता है। छत पंखा का घूमने वाला हिस्सा बॉडी होता है। क्वेश्चन नंबर 199। निम्नलिखित में से क्या प्रतिकर्षण मोटर की कमी नहीं होती है? उच्च पावर फैक्टर के लिए नहीं होती है। प्रतिकर्षण मोटर की कमी नहीं होती है, उच्च पावर फैक्टर के लिए नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 200। उत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है रेस्टिस मोटर है। अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है रेस्टिस मोटर। क्वेश्चन नंबर 201। सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि है कैपेसिटर स्टार्ट विधि है। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है जो विद्युत अपघटन कैपेसिटर होता है। क्वेश्चन नंबर 203। निम्नलिखित में से किस मोटर का स्टार्टिंग बला गुण अधिक होता है? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का बला गुण सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 204। निम्नलिखिट में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी? कैपेसिटर रन मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी। क्वेश्चन नंबर 205। सिंगल फेज मोटर प्रेरण मोटर में सहायक वाइंडिंग समानता उस समय कट ऑफ हो जाती है जब निम्नलिखित के अलावा शेष मोटरों में एक निश्चित स्पीड आ जाती है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में। क्वेश्चन नंबर 206।
निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है? हेस्टेरिस मोटर सबसे कम शोर करती है। क्वेश्चन नंबर 207, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर निम्नलिखित के साथ श्रेणी में लगा होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग्स कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर निम्नलिखित के साथ श्रेणी में लगा होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 208, उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्डर प्लेयर के लिए हेस्टेरिस मोटर के प्रयोग करने का मुख्य कारण होता है इसे किसी अपकेंद्रित स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्डर प्लेयर के लिए हेस्टेरिस मोटर के प्रयोग करने का मुख्य कारण होता है इसे किसी अपकेंद्रित स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 209, यूनिवर्सल मोटर चलती है एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर समान स्पीड पर चलती है यूनिवर्सल मोटर। क्वेश्चन नंबर 210, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग बलाघूर्ण होता है निर्धारित बलाघूर्ण से अधिक होता है। निर्धारित बलाघूर्ण से अधिक होता है। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग बलाघूर्ण निर्धारित बलाघूर्ण से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 211, यूनिवर्सल मोटर वह है जो के साथ साथ डीसी पर भी चल सकती है। मतलब यूनिवर्सल मोटर जो है एसी और डीसी दोनों पर चल सकता है। यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा विपरीत की जा सकती है ब्रूस लीड को आपस में बदलकर। यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा विपरीत की जा सकती है ब्रूस लीड को आपस में बदलकर। क्वेश्चन नंबर 213, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर होती है सिंगल फेज प्रेरण मोटर होता है। रेफ्रिजरेटर घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर होती है सिंगल फेज प्रेरण मोटर। सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती है क्योंकि वह संतरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। मतलब पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसलिए सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 215, निम्न में से कौन सी मोटर अधिकतम आरंभिक घूर्ण बल देती है? संधारिता आरंभ मोटर देती है। क्वेश्चन नंबर 216, एक सीलिंग फैन जिसमें संधारिता प्रारंभ मोटर लगी है स्विच बंद करने पर घूमती है नहीं है। यदि उसे किसी दिशा में धक्के से घुमा दी जाए तो वह चलने लगती है। इसका कारण है कि खुला धार ओपन धारक है। क्वेश्चन नंबर 217, सिंगल कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा क्या बदलने से विपरीत की जा सकती है? विपरीत की जा सकती है गतिशील कुंडलन अथवा आरंभिक कुंडलन के संबंध बदलना। गतिशील कुंडलन अथवा आरंभिक कुंडलन के संबंध को बदलना। क्वेश्चन नंबर 218, सिंगल फेज मोटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम है मोटर जब 75% गति पकड़ ले तो आरंभिक कुंडलन को अलग कर देता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम। तो क्वेश्चन नंबर 219, घरेलू मिक्सचर ग्राइंडर के लिए सबसे उपयुक्त मोटर कौन सी है? संतृप्त मोटर है। संतृप्त मोटर मतलब यूनिवर्सल मोटर है।
क्वेश्चन नंबर 220। संतृप्त मोटर का क्या लाभ है? क्या लाभ है? विभिन्न भारों पर विभिन्न गतियाँ प्रदान करती है। संतृप्त मोटर जो है यूनिवर्सल मोटर का लाभ क्या लाभ है? विभिन्न भारों पर विभिन्न गतियाँ प्रदान करती है। 221। एक फेज मोटर में प्रारंभिक कुंडलन और द्वितीयक कुंडलन के बीच कितने अंश का अंतर होता है? 90 डिग्री का अंश होता है। क्वेश्चन नंबर 222। वाणिज्यिक तौर पर सिंगल फेज मोटरें निम्नलिखित अश्व शक्ति तक की बनाई जाती हैं। कितना अश्व शक्ति तक सिंगल फेज मोटर बनाए जाते हैं? 2 HP तक बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 223। 1400 मिमी स्वीप के छत के पंखे में मोटर की रेटिंग होगी 120 वाट से 180 वाट होगी। क्वेश्चन नंबर 224। वैक्यूम क्लीनरों के लिए आप निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? वैक्यूम क्लीनर के लिए यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 225। संतृप्त मोटर निम्नलिखित पर चल सकती है प्रथम और द्वितीयक सप्लाई दोनों पर, मतलब कि AC अथवा DC दोनों पर चल सकती है। यूनिवर्सल मोटर संतृप्त मोटर। क्वेश्चन नंबर 226। एकल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे अर्थमितीय विधि है संधारित स्टार्ट विधि है। क्वेश्चन नंबर 227। निम्नलिखित में से कौन सी एक फेज मोटर सबसे सस्ती होती है? संधारिता स्टार्ट मोटर सबसे सस्ती होती है। क्वेश्चन नंबर 228। सिंगल संधारिता किस्म के पंखे में संधारिता यदि लघुपतित हो जाए तब पंखा नहीं चलेगा। यदि संधारिता किस्म के पंखे में संधारित यदि लघुपतित हो जाए तब पंखा नहीं चलेगी। क्वेश्चन नंबर 229। सिंगल फेज प्रेरण मोटर आमतौर पर निम्नलिखित पर प्रचलित होती है। 0.6 पावर फैक्टर पर होता है। सिंगल फेज प्रेरण मोटर आमतौर पर निम्नलिखित पर प्रचलित होता है। 0.6 पावर फैक्टर पक्ष पर होता है। क्वेश्चन नंबर 223। निम्नलिखित में से किस उपकरण के लिए सबसे कम रेटिंग की मोटर होती है? बिजली की घड़ी का मोटर। क्वेश्चन नंबर बिजली की घड़ी की मोटर सबसे कम रेटिंग के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 231। एक परिक्रमण प्रति मिनट की निम्न गति वाली कौन सी एकल कला मोटर उपलब्ध है? साधित ध्रुव उपलब्ध है। एक परिक्रमण प्रति मिनट की निम्न गति वाली AC मोटर कौन सी एकल कला मोटर उपलब्ध है? साधित ध्रुव है। क्वेश्चन नंबर 232। अब केंद्रीय स्विच का उपयोग समानता किया जाता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर का रन मोटर में होता है। क्वेश्चन नंबर 233। रिलक्टेंस मोटर में बला घूर्ण टॉर्क किसकी मदद से उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र की मदद से उत्पन्न होता है। रिलक्टेंस मोटर में बला घूर्ण टॉर्क किसकी मदद से उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र की मदद से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 234। प्रतिकर्षण मोटर में बुरशों को जोड़ा जाता है एक दूसरे से जम्पर तार की मदद से। प्रतिकर्षण मोटर में बुरशों को जोड़ा जाता है एक दूसरे से जम्पर के तार की मदद से।
क्वेश्चन नंबर 235, उस मोटर का नाम बताइए जिसके रोटेशन की दिशा आसानी से नहीं बदली जा सकती है। डीसी मोटर को। उस मोटर का नाम बताइए जिसके रोटेशन की दिशा आसानी से नहीं बदली जा सकती है। डीसी मोटर का। क्वेश्चन नंबर 236, सिंगल फेज एसी सप्लाई दिया जाता है। इसका रोटर में दोनों ब्रश जो होता है एक दूसरे को कनेक्ट किया जा रहता है, मतलब तो ये होता है रिपल्सन मोटर होता है। प्रतिकर्षण मोटर का होता है, जिसको कहते हैं रिपल्सन मोटर। क्वेश्चन नंबर 237, दिए गए चित्र किसका अभिलक्षण वर्क है। डायरेक्ट करंट ऑपरेशन, अल्टरनेटिव करंट ऑपरेशन, गति और टॉर्क। गति भी मतलब ज़्यादा कहीं ज़्यादा होगा और टॉर्क तो यूनिवर्सल मोटर का होता है गति और टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 238, रेफ्रिजरेटर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उच्च स्टार्टिंग बलाघूर्ण टॉर्क प्रदान करता है। रेफ्रिजरेटर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उच्च स्टार्टिंग बलाघूर्ण टॉर्क प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 239, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क देता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर देता है, संधारित्र स्टार्ट मोटर देता है। क्वेश्चन नंबर 240, निम्नलिखित में कौन एक अनुत्तेजित एकल कला तुल्यकालिक मोटर है। प्रति स्तंभ मोटर है। निम्न में से कौन एक अनुत्तेजित एकल कला तुल्यकालिक मोटर है। प्रति स्तंभ मोटर है। क्वेश्चन नंबर 241, रिवर्सल मोटर एक घूर्णन की दिशा निम्नलिखित द्वारा उल्टी जा सकती है। ब्रशों लीडों को आपस में बदलकर। यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा निम्नलिखित द्वारा उल्टी की जा सकती है। ब्रशों लीडों को आपस में बदलकर। सिंगल फेज मोटर के मामले में निम्नलिखित में से किस कैपेसिटर को प्राथमिकता दी जाती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का प्राथमिकता दी जाती है सिंगल फेज मोटर में। क्वेश्चन नंबर 243, सीलिंग फैन के लिए पंखा के लिए आमतौर पर प्रयुक्त सिंगल फेजु मोटर किस्म होती है। स्थायी कैपेसिटर किस्म होता है। सीलिंग पंखा के लिए आमतौर पर प्रयुक्त सिंगल फेज मोटर किस्म होती है। स्थायी कैपेसिटर किस्म। निम्नलिखित में से किस मोटर की गति शून्य भार पर उच्चतम होता है। श्रेणी मोटर। निम्नलिखित में से किस मोटर की गति शून्य भार पर उच्चतम होगी। श्रेणी मोटर को। क्वेश्चन नंबर 245, प्रतिकर्षण प्रवृत्ति स्टार्ट प्रेरण मोटर में मोटर चलाते समय ब्रश दिक् परिवर्तन से उठेंगे और यांत्रिका से दिक् परिवर्तन लघुपथ होगा। क्वेश्चन नंबर 246, एकल फेज कैपेसिटर स्टार्ट छोटी मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का मान होगा 100 माइक्रो फैराड से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 247, रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा ब्रश स्थिति परिवर्तित करके बदली जा सकती है। ब्रश की स्थिति को परिवर्तित करके बदली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 248, निम्न में से किसी एकल फेज मोटर का प्रारंभिक घुमाव बल न्यूनतम होगा। शेडेड पोल मोटर क्या होता है।
निम्न में से किसी एकल फेज मोटर का प्रारंभिक घुमाव बल न्यूनतम होगा? शेडेड पोल मोटर होगा। क्वेश्चन नंबर 249, निम्नलिखित में से किस प्रकार का एकल फेज मोटर उच्चतम पावर फैक्टर पर कार्य करता है? कैपेसिटर रन मोटर का। निम्नलिखित में से किस प्रकार का एकल फेज मोटर न्यूनतम पावर फैक्टर पर कार्य करता है? कैपेसिटर रन मोटर का। क्वेश्चन नंबर 250, यदि एक सचल विद्युत ब्लोअर में समानता किस प्रकार का मोटर उपयुक्त होता है? संधारिता चल मोटर का उपयुक्त होता है। एक सचल विद्युत ब्लोअर में समानता किस प्रकार का मोटर प्रयुक्त किया जाता है? धारित चल मोटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 251, एक कला मोटर जिसकी घूर्णन दिशा का परिवर्तन संयोजन को बदलकर नहीं किया जा सकता है प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर का। एक कला मोटर जिसकी घूर्णन दिशा का परिवर्तन संयोजन को बदलकर नहीं किया जा सकता है प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर का, मतलब रिपल्शन मोटर का। क्वेश्चन नंबर 252, छत के पंखों का एक समूह जीर्णोद्धार के बाद फिर से लगाए गए, इनमें से दो पंखों में डगमगाहट पाई गई है। इस डगमगाहट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? पंखे में घूर्णन